दिल्ली कभी इतनी बेबस, इतनी बेचारी, इतनी बदहवास और इतनी मायूस नहीं दिखी। उदासी का ऐसा मंजर भी कभी नहीं दिखा जब हर एक सांस पर शक है कि आखिरी होगी। दिल्ली में अस्पतालों के भीतर और बाहर हाहाकार मचा है। ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री बेबसी का राग गा रहे हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस हो रही है। दिल्ली की इस वक्त ज़रूरत 700 टन की है और हमें केंद्र सरकार से 480 टन अलॉट हुई है। कल 10 टन और अलॉट किया केंद्र सरकार ने, 490 टन अब दिल्ली को अलॉट हुई है। लेकिन ये पूरी अलॉटमेंट भी अभी दिल्ली में नहीं आ रही है, इसका भी काफ़ी कम, एक तरह से कल 330-335 तक ही दिल्ली पहुंची है। मरीज कह रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तीमारदार कह रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही, अस्पताल के डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही और अब तो मंत्री, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही। तो फिर ऐसे हालात में कैसे बचेगी आस, कैसे बचेंगी सांस, कैसे बचेंगे अपने, कैसे बचेंगे सपने? जहाँ से भी हम लोगों को ऑक्सीजन मिल सके, ऑक्सीजन के टैंकर मिल सके, पूरे देश से, दुनिया भर से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों को मैंने चिट्ठी लिखी है कि अगर आपके यहाँ, आपके राज्य में, गवर्नमेंट में या किसी कंपनी में कोई ऑक्सीजन की पॉसिबिलिटी हो तो हमें ऑक्सीजन मुहैया कराइए, ऑक्सीजन टैंकर मुहैया कराइए। कुछ एक राज्यों के साथ बातचीत भी शुरू हुई है। मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी है, शायद चिट्ठी से कुछ हो जाए। बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाते हुए पूछते हैं कि बताइए, 8 ऑक्सीजन प्लांट को मंजूरी मिली थी, अब तक एक भी क्यों नहीं लगाया गया? तो 1 साल आपको वक्त मिला था, पिछले साल कोविड से लेके इस साल कोविड तक आपने कुछ क्या नहीं किया। अब आपको लेटर लिखनी पड़ी और ये भी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि आपने सारे स्टेट्स के सीएम्स को लेटर लिखी है और ये बोला है कि हमारे को ऑक्सीजन प्रोवाइड कीजिए। तो वो 7 ऑक्सीजन प्लांट जो आपने लगाने थे, 8 में से जो एक ही लगा है, उसका क्या हुआ? ये बहुत नीची राजनीति है और ये राजनीति से सिर्फ लोगों को सफर हो रहा है। लोग ही सफर कर रहे हैं, लोग अपनी जिंदगी से लड़ रहे हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके कहा है कि देश में पीएम केयर फंड से 551 पीएसए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगेंगे ताकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। मगर सवाल यह है कि ऑक्सीजन प्लांट लगाने में इतनी देर क्यों की गई? अगर ये ऑक्सीजन प्लांट अब तक लग गए होते तो शायद इतना हाहाकार नहीं मचता। यही सवाल कांग्रेस उठा रही है कि 1 साल से पीएम क्या कर रहे थे। जिनके परिवार का सदस्य मोदी जी मर गया ऑक्सीजन की कमी के बगैर, उनके लिए ये राहत नहीं कि आप क्या लगाएंगे 10 साल के बाद या 5 साल के बाद। सवाल ये है कि 1 साल में आपने क्या किया, और 1 साल में सिवाय जीरो के दिखाने के लिए मोदी सरकार के पास कुछ नहीं। बहरहाल इस राजनीति के बीच बता दें कि दिल्ली के मॉडल टाउन में पेंटामेड अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है। यहाँ करीब 50 मरीजों की जान खतरे में है। अस्पताल में 5 मरीज वेंटिलेटर पर हैं और 45 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर। हालात बिगड़े हुए हैं और इन बिगड़े हुए हालात में सवाल बनता है कि हमारे नीति नियंताओं ने पहले से लोगों की जिंदगी बचाने की तैयारी क्यों नहीं की थी? नहीं, जो ये दवाई काम करेगी वो कोई और दवाई नहीं करेगी और इसके लिए हम इतना भटक रहे, हम क्या बोले, आपको कुछ नहीं बोल सकते हम कि हम बहुत ज़्यादा वो हो गए। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ ये अगर हमें नहीं तो हमारे पेशेंट जहाँ हैं तो छोटे मोटे हॉस्पिटल में वहाँ पर रिक्वायर कर दें ताकि हमारे पेशेंट ठीक हो जाए। कोरोना के मरीज अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं और अस्पताल के बाहर उनके परिजन एक एक दवा के लिए जूझ रहे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि जान बचाने के लिए रेमडेसिविर का इंजेक्शन लगाना जरूरी है और मरीज पूरी दिल्ली में भटक रहे हैं। रेमडेसिविर हर जगह आउट ऑफ स्टॉक है। रेमडेसिविर के लिए मरीजों के परिजन मारे फिर रहे हैं। ब्लैक में कोई नकली इंजेक्शन न बेचते। ये इंजेक्शन मिल रहे हैं, ब्लैक में मिल रहे हैं, 50,000 का मिल रहा है, 1 लाख का मिल रहा है। तो और ये भी नहीं पता कि वो मतलब कि ये असली हैं या नकली हैं, वो नहीं पता। नकली इंजेक्शन काफ़ी मिल रहे हैं, 1-1 लाख में मिल रहे हैं। राजधानी दिल्ली में हजारों कोरोना मरीज अस्पतालों में हैं और इनमें से तमाम मरीजों को रेमडेसिविर की जरूरत है। इस इंजेक्शन के लिए मरीजों के परिजन परेशान हैं।
कोई 2 दिन से तो कोई 3 दिन से परेशान है। बड़े फार्मास्यूटिकल्स पर लोग जाकर वहां इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें रेमडेसिविर मिल नहीं रहा है। रेमडेसिविर लेने के लिए आया हूं भैया। कल अरेंजमेंट कर लिया था, पूरा सब कुछ कर लिया था। बड़ी दूर दूर से पटेल नगर से जाके लेके आया, कोई कहीं से लेके आया। जो पैसे मांगे दिए उनको, क्योंकि पेशेंट अपना भैया, उनको बचाना है। पर लेकिन हॉस्पिटल वालों ने कल गुम कर दिए उनको। तो पहुँचे दे दिए, कहते अच्छा हाँ जी अब बस पहुँच रहे हैं वहाँ, गुम हो गए। अब दोबारा फिर मैं इधर उधर धक्के खा रहा हूँ, कहाँ से लाऊँ उनको। हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से अलग अलग राज्यों को रेमडेसिविर का कोटा दिया गया था। राजधानी में एक तरफ दवाओं के लिए मारामारी है, तो दूसरी तरफ ऑक्सीजन की किल्लत से अस्पतालों की सांसें फूल रही हैं। ऑक्सीजन के लिए त्राही त्राही मची हुई है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से अस्पतालों में मरीजों की मौत ने दिल्ली को हिला कर रख दिया है। ऐसा दिन भगवान कभी किसी प्रोफेशनल को ना दिखाए कि आप अपने आप को इतना कमजोर और बेबस समझे कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप अपने मरीज के लिए कुछ नहीं कर सकते। मेरी आंख के सामने मेरे 20 पेशेंट मर गए मैडम। 20 पेशेंट मेरी आंख के सामने मर गए, मैं कुछ नहीं कर पाया। मुझे अपने प्रोफेशन पे लानत लगती है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। शमशान घाटों में जगह कम पड़ रही है। मृतकों की बढ़ती तादाद की वजह से सराय काले खां के बंद पड़े शवदाह गृह को खोलना पड़ा है। यही नहीं, शव जलाने के लिए वहां नए चबूतरे भी बनाए गए हैं। दिल्ली में अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों को डिस्चार्ज करने की नौबत आ गई है। गंभीर मरीजों के लिए ऑक्सीजन वाले बेड का संकट हो गया है। रेमडेसिविर और फैबीफ्लू जैसी दवाएं बाजार से गायब हो गई हैं। ऐसे में कोरोना से भला कैसे जंग लड़ेगी दिल्ली? दर्द और बेबसी से करह रही दिल्ली, अस्पतालों का बुरा हाल, पल पल सांसों की जद्दोजहद, ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम, बचा लो दिल्ली वालों की जान। दिल्ली में मानो कोविड का आपातकाल चल रहा हो। हफ्ते भर से राजधानी के अस्पतालों के बाहर चीख पुकार मची हुई है। कहीं बेड की समस्या तो कहीं ऑक्सीजन के लिए हाहाकार। अभी ब्रेकडाउन हो गया था ऑक्सीजन का भी, तो हम रात को आए थे, तो रात को पता करा कि पीछे से सप्लाई नहीं है। अब सप्लाई के लिए बात करी तो क्या वो कहते हैं कि पीछे से ही नहीं है, कह रहे हमने फोन कर रखा है। आज सुबह जब ऑक्सीजन टैंकर गंगाराम अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टरों ने राहत की सांस ली। कल रात महज कुछ घंटों का स्टॉक बचा था। आज तड़के 5 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति गंगाराम अस्पताल को की गई। अस्पताल प्रबंधन ने शनिवार रात 10:30 बजे फौरन ऑक्सीजन की मांग की थी। अस्पताल के मुताबिक तब सिर्फ घंटे भर का ऑक्सीजन स्टॉक बचा था। गंगाराम अस्पताल के आईसीयू में इस वक्त 130 मरीज भर्ती हैं, इनमें 30 वेंटिलेटर पर हैं। रात करीब 12:20 पर ऑक्सीजन का पहला टैंकर पहुंचा। इसके बाद करीब 4:15 बजे फरीदाबाद से 5 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का टैंकर अस्पताल पहुंचा। पिछले 3 दिन में पहली बार अस्पताल को एक साथ इतनी बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन मिली है। ऑक्सीजन की सप्लाई इस वक्त दिल्ली में बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ज्यादातर अस्पतालों में जब ऑक्सीजन पर अफरा तफरी मचती है तब ऑक्सीजन सिलेंडर मिलते हैं, यानी आखिरी घंटे तक मरीजों की सांस अटकी रहती है। इस संकट का एहसास जरा सुनिए डॉक्टरों की ज़बानी। ऐसा दिन भगवान कभी किसी प्रोफेशनल को ना दिखाए कि आप अपने आप को इतना कमजोर और बेबस समझे कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप अपने मरीज के लिए कुछ नहीं कर सकते। मेरी आंख के सामने मेरे 20 पेशेंट मर गए मैडम। 20 पेशेंट मेरी आंख के सामने मर गए, मैं कुछ नहीं कर पाया। मुझे अपने प्रोफेशन पे लानत लगती है। आई एम सॉरी। दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार ऐसे वक्त पर है जब राजधानी में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली के पिछले 24 घंटे के कोरोना चार्ट को देखिए। 24,103 नए केस, 357 मौतें। कोरोना से एक दिन में पहले कभी इतनी जानें नहीं गई। दिल्ली में संक्रमण दर 32.27% है, जबकि एक्टिव केस 93,080 है। दिल्ली में कोरोना से मौत के पिछले 5 दिन के आंकड़े भी देख लीजिए। 20 अप्रैल 277, 21 अप्रैल 249,
22 अप्रैल 306, 23 अप्रैल 348, 24 अप्रैल 357 मौतें। इसका सीधा असर दिल्ली के शमशान घाटों पर देखा जा रहा है। मृतकों की बढ़ती तादाद की वजह से सराय काले खां के बंद शवदा गृह को खोलना पड़ा है। यही नहीं, शव जलाने के लिए वहां नए चबूतरे भी बनाए गए हैं। दिल्ली में हालात खराब हैं। अपना खुद का ख्याल रखें। दिल्ली पुलिस के जवानों की एक तस्वीर देख लीजिए। कोरोना से बचाव के लिए भाप लेने का दिल्ली पुलिस ने नायाब तरीका खोज निकाला है। आप भी कोरोना से बचाव के तमाम उपाय अपनाते रहिए। मास्क, 2 गज की दूरी, हाथ की साबुन से सफाई, जान है तो जहान है।